हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएवी का क्लास 7 का साइंस चैप्टर 1 जो कि है न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स। मतलब प्लांट्स में न्यूट्रिशन का क्या रोल है और किस तरीके से प्लांट्स में न्यूट्रिशन इनटेक होता है, रिसीव होता है, उसका प्रोसेसिंग होता है, वो हम पढ़ेंगे आज। न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे और न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक अलग स्टाइल से। तो क्या है उसका हम पढ़ेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मतलब हम ये पूरा चैप्टर को एक डायग्राम के थ्रू याद रखेंगे, जिससे कि हमें याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, तो वो हमने आज रेडी प्रिपेयर किया है और हम अब पढ़ेंगे डायग्रामेटिकली। देखिए, फूड जो है, फूड का मतलब क्या है, क्या चीज़ है फूड? फूड मतलब होता है खाना, जिसको हम खाने से हमको एनर्जी मिलती है। ये फूड खाने से हमको एनर्जी कैसे मिलती है? फूड मतलब लाइक चावल, दाल, ये सब हम खाते हैं, तो उसमें क्या चीज़ होती है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है? उसमें ये सारे चीज़ होते हैं। क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, ये सब चीज़ें होते हैं जो कि हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और इन कंपोनेंट्स को कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। ये जो कंपोनेंट्स हैं हमारे फूड में होते हैं, इनको छोड़ के बहुत सारी चीज़ें हैं, ये थोड़े मेन हैं, तो इनको मैंने लिखा है। ये सब, इन सब को कहा जाता है न्यूट्रिएंट। ये न्यूट्रिएंट का काम क्या है, ये क्या करते हैं, क्यों फूड खाने से हमको एनर्जी मिलती है? क्योंकि ये चीज़ें होती हैं उसमें, और इनका काम होता है टू रिकवर, ग्रो, रिपेयर द डैमेज्ड पार्ट्स। हमारे बॉडी के अंदर बाहर जो भी चीज़ें कुछ डैमेज हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो ये क्या करते हैं, उनको रिकवर भी करते हैं, ग्रो भी कराते हैं और रिपेयर भी कराते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। किस चीज़ के लिए? टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। हमारे लाइफ में जो भी हमारा लाइफ का प्रोसेस जो है, हम आगे बढ़ते हैं, जो हम जिंदा रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये सारी चीज़ें कैरी आउट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होता है ना। उठते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए हमको एनर्जी चाहिए होता है। यही एनर्जी हमें मिलती है न्यूट्रिएंट्स से। ठीक है, अच्छा, न्यूट्रिएंट, अब हमने राइस खाया, दाल खाया, जो भी खाया, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट होता है, वो न्यूट्रिएंट क्या होता है, फूड के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है। फिर वहाँ पे जाके क्या होता है, ऑब्टेन एंड यूज। हमारा बॉडी क्या होता है, उसको लेता है, रिसीव करता है। जब अंदर जाता है, खाली ऐसे पड़ा नहीं रहता, बॉडी उसको प्रोसेसिंग करके काम में लेता है, और उसको उसके मदद से बॉडी में सारे काम होते हैं। तो उसको कहा जाता है, जो अंदर जाता है वो रिसीव करता है और यूज करता है फूड को, हमारा बॉडी, उसको कहा जाता है न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, अब समझ गए हम। यही चीज़ यहीं पे भी लिखा है। ठीक है, इनको हमने इसके माध्यम से पढ़ा, ऐसे डायग्रामेटिकली हमने पढ़ा। यहाँ पे क्या लिखा है, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वी ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, fats, vitamins and minerals all are important components for food. These components of food are necessary for our body and are called nutrients. ये जो components होते हैं, इनके बारे में थोड़े थोड़े हमने क्लास 6 में पढ़ा था, और ये चीज़ें हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फूड के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होता है, इनको कहा जाता है न्यूट्रिएंट। अच्छा, ये जो न्यूट्रिएंट होता है, ये हमारे बॉडी के लाइफ प्रोसेस को कैरी करने में, ग्रो, रिपेयर करने के लिए हेल्पफुल होता है। और इसको जब ये अंदर जाता है और ये हमारा बॉडी इसको ऑब्टेन करता है, यूज करता है, इसको कहा जाता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है, ये हमारे अंदर जो अंदर जाता है और यूज होता है, इसको न्यूट्रिशन कहा जाता है। ये जो प्रोसेस होता है, ये हर एनिमल में से या हर प्लांट में, हर एनिमल में सेम नहीं होता है, उसके डिफरेंट वेज होते हैं। जैसे कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट जो है वो ग्रीन प्लांट है, वो फोटोसिंथेसिस करता है, तो अपना फूड खुद बनाता है। अपना फूड खुद बनाता है तो फिर वो खाना वो होता है ऑटोट्रोफ, फोटोसिंथेसिस करके खुद अपने लिए खाना बनाने में, न्यूट्रिशन बनाने में
सक्षम है न्यूट्रिएंट्स अपने लिए गैदर करने में, लेकिन हम और जो भी बाकी के एनिमल्स होते हैं ये ऑटोट्रॉफ नहीं है, ये खुद खाना नहीं बना सकते हैं, ये डिपेंडेंट है। इसी तरीके से प्लांट्स में भी बहुत सारी कैटेगरी है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी ये देखिए मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ। तो अकॉर्डिंग टू in the habit of intaking of the food or nutrient, the plants are categorized into mainly two types, autotrophs and heterotrophs। जो हमारा न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेने का और यूज करने का तरीका है, न्यूट्रिशन जो इनटेक करने का हमारा बॉडी का तरीका है, वो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट तरीके से होता है और डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट तरीके से होता है। अकॉर्डिंग टू दैट हैबिट, उसके हैबिट के हिसाब से हमने दो तरीके से इसको कैटेगराइज किया है, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, ऑटो मीन्स होता है क्या, सेल्फ। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ ट्रॉफ। जो भी ये क्या है, ये सेल्फ है, ये खुद खाना बना सकता है। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स होता है न्यूट्रिशन। ये क्या होता है, सेल्फ न्यूट्रिशन। ये सेल्फ न्यूट्रिशन में सक्षम है, खुद को खाना खिला सकता है बना के। हेटेरोट्रॉफ में क्या हो गया, ये अदर हेटेरोन मीन्स होता है अदर। ये क्या होता है, इसका मतलब है कि ये दूसरे के ऊपर निर्भर है खाना बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी बुक में भी यही चीज़ लिखा है, ये ऑटोट्रॉफ है, ये हेटेरोट्रॉफ है। ये खुद अपना खाना बना सकता है, ये इसके ऊपर निर्भर है। जो भी एनिमल्स हैं दुनिया में, ये सारे ग्रीन प्लांट्स के ऊपर, अदर प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों। ठीक है, अब हो गया क्या, हेटेरोट्रॉफ को फिर से कैटेगराइज किया गया है। ऑटोट्रॉफ के अंदर कैटेगरी नहीं है। ऑटोट्रॉफ तो हो गया सेल्फ न्यूट्रिशन, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफ में क्या हो गया, पैरासाइटिक, होलोजोइक एंड सैप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक में क्या हुआ, ये क्या होते हैं, फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब ये अब खुद जीने के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, लाइक लिविंग ग्रीन प्लांट्स के ऊपर। एग्जाम्पल क्या हो गया, डोडर एंड पिचर प्लांट। डोडर क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये किसी भी जीवित ग्रीन प्लांट के ऊपर बढ़ता है। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, पेज नंबर 5 में देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है क्या, चित्र दिया गया है। ये चित्र क्या करता है, देखिए ये जो येलो धागे जैसे हैं, ये है डोडर। ये ग्रीन प्लांट्स के ऊपर बढ़ते हैं और ग्रीन प्लांट में इसका ये जो न्यूट्रिशन खुद के लिए बनाता है, जो भी न्यूट्रिएंट ये गैदर करता है, प्रिपेयर करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ये सारा एनर्जी ये ले लेता है। तो ये जो प्लांट होता है इसको कहा जाता है, ग्रीन प्लांट को कहा जाता है होस्ट प्लांट। ये होस्ट प्लांट क्या करता है, फिर इसको क्षति पहुंचती है, किस लिए नुकसान पहुंचती है, क्योंकि ये इसका जो भी न्यूट्रिशन है ये बैठकर खाने लगता है, उससे खींचने लगता है, तो ऑटोमेटिकली ये तो वीक ही होगा ना, इसको होस्ट प्लांट कहा जाता है। और साथ ही ये नुकसान पाता है इस डोडर के वजह से। दूसरा क्या हो गया, पिचर प्लांट तो आपको पता ही है, आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है जीके में। उसमें पिचर का मतलब होता है जो कमंडल आपने देखा होगा पहले के समय में ऋषि मुनि कैसे कमंडल यूज करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से, लगभग उसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। ये है उसका ढक्कन, ये जो है खुला हुआ रहता है, ये सेंसर जैसे काम करता है। जैसे ही कोई प्लांट आता है तो उसको पता चल जाता है, कोई भी छोटा कीड़ा कुछ भी आता है, इंसेक्ट आता है, इसके अंदर आता है, तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ये लीड जो बंद हो जाता है, पिचर प्लांट के अंदर क्या होता है, छोटे हेयर जैसे होते हैं। ये हेयर जो है वो डाउनवर्ड होते हैं, जैसे हम लोगों का हेयर है ना, ये डाउनवर्ड होते हैं, अपवर्ड नहीं होता। मतलब हमारा जो हेयर है, ये हमारे ऐसे सर है ना, ऐसे सर के ऐसे नीचे ऐसे होता है ना, ये ऊपर की तरफ थोड़ी होता है, नीचे होता है। ऐसे ही नीचे की तरफ इसके भी अंदर का जो है हेयर होते हैं, ऐसे नीचे की तरफ होते हैं, जिससे कि कोई भी इंसेक्ट आता है तो इस हेयर में ये
चिपक जाता है। ये फिर चाहे तो भी बाहर आना इसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो हेयर है ये नीचे की तरफ होते हैं और ये ज़बरदस्ती उसके रिवर्स डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा तो नहीं जा पाएगा, ऊपर से लीड होगा और इसके वजह से वो यहाँ पे गिर जाता है, जहाँ की इसका होता है पिचर प्लांट का डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ये क्या करता है, उसको डाइजेशन कर देता है। मेनली इस तरीके से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इसीलिए इंसेक्ट खाते हैं ताकि वो अपने शरीर में नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को पूरा कर सके। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पैरासाइटिक। अब हम पढ़ेंगे होलोजोइक। होलोजोइक में क्या हुआ, होलोजोइक के अंदर है मैन और एमोइबा। मैन और एमोइबा ये दोनों ही होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं, क्योंकि इन लोगों का फूड प्रोसेस जो है, न्यूट्रिशन इनटेक का प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से अलग होता है। अब दूसरा हो गया सप्रोफाइटिक। सप्रोफाइटिक में क्या हुआ, ये हो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करते हैं, जैसे कि मशरूम, पिन, मोल्ड, ये सभी क्या जो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी डेड हो चुका है, जैसे कोई टहनी या लकड़ी पेड़ से अगर गिर जाए, कोई टहनी या लकड़ी पेड़ से अगर गिर जाए तो वो क्या होता है, नीचे जब गिरा हुआ होता है ड्राई होके ऐसे, या पानी वगैरह पड़ के थोड़ा सा गीले सड़े जैसे हो जाते हैं, जिसका जो कि बिल्कुल अभी डेड है। ठीक है, लेकिन उसमें भी तो न्यूट्रिशन बचे हुए होते हैं ना, इसी को तो बैक्टीरिया जो है और स्मॉल ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजर्स जो है, इनको डिकम्पोज करके फिर इसको तोड़ के इसके जो भी मिनरल होते हैं वो फिर उसको ग्राउंडेड बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी कोई टहनी हुआ, कोई पेड़ के पत्ते हो गए, सूखे पत्ते जो भी नीचे गिरे हुए होते हैं, मतलब अपने वो जो पेरेंट प्लांट से ये अलग हुए होते हैं और डेड डिकेइंग प्रोसेसिंग में होते हैं, उनमें फिर ये मशरूम ग्रो करते हैं। आपने देखा होगा मशरूम को, वो कभी भी ऐसे ग्रीन नहीं दिखते, ना ही कोई ग्रीन प्लांट के ऊपर वो ग्रो करते हैं, उससे वो खाना नहीं ले पाएंगे। इनका खाने का फूड प्रोसेसिंग न्यूट्रिशन अलग है, इसलिए इनको हेटेरोट्रॉफ में भी फिर अलग से कैटेगराइज किया गया है। क्या 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 कहा जाता है इनको, सप्रोफाइटिक। ठीक है, अच्छा तो तीनों न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया, पैरासाइटिक, होलोजोइक एंड सप्रोफाइटिक। जो भी इन तीनों में होता है, ये तीनों चीज़ें क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हमने अभी पढ़ा, इसको हम अभी विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, फूड मेकिंग प्रोसेस जो होता है प्लांट्स में, वो मेनली इसका हीरो कौन है, इसका हीरो होता है लीफ, और हीरो का जो सारे सपोर्टर होते हैं, जो मेन सपोर्टर होते हैं, राइट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड होता है, वो सब क्या है, वो है पहले तो है सनलाइट। ये सनलाइट जो है ये है इसका मेन सपोर्टर। ये दोनों नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस इम्पॉसिबल होता है। फोटोसिंथेसिस इस दुनिया में हो ही नहीं सकता अगर ये दोनों में से कोई एक भी एब्सेंट हो। तो ये जय वीरू की जोड़ी है जो मिलके हमें पूरे दुनिया को ये चलाते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोन मीन्स क्या होता है, लाइट होता है। सिंथेसाइज मीन्स टू कंबाइन, मतलब लाइट को जो दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ कंबाइन करता है, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस में मेनली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, हमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या है, CO2। ये वाटर के साथ मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर H2O, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल के मदद से ये लोग आपस में मिलके क्या होता है, ये कंबाइन हो जाते हैं। क्या क्या कंबाइन होता है, सनलाइट का एनर्जी, क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट का एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों को सिंथेसाइज करता है, तीनों को कंबाइन करता है इस प्रोसेस में। और क्या मिलता है हमको, कार्बोहाइड्रेट मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, अब देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसका देखिए, ये क्या हुआ, फूड लीफ में बनता है। इस फूड को ये बना सकता है ग्रीन लीफ, ये ही बना सकता है, इसीलिए इसको कहा जाता है
फूड फैक्ट्री लीफ को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये फूड बनाने में सक्षम है और सिर्फ यही सक्षम है ग्रीन प्लांट। इसके अलावा और कोई भी फूड नहीं बना सकता है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए मेन जो चीज़ है ये क्लोरोफिल का क्या काम है? क्लोरोफिल में ऐसा क्या है जो वो सनलाइट इसमें आके फिर सिंथेसाइज होता है ग्रीन प्लांट में। ये हेल्प करता है लीव्स को कैप्चर करने में, सनलाइट को कैप्चर करने में। हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर सन एनर्जी। सन का जो एनर्जी है ये मेनली कौन से एनर्जी है? एक तो है हीट और दूसरा है लाइट। इन दोनों एनर्जी को लाके जब इसके ऊपर ये एनर्जी जब आता है तो ये सनलाइट का जो एनर्जी इसके ऊपर आता है इसको कैप्चर करने के लिए क्लोरोफिल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इनको ट्रैप करके सनलाइट एनर्जी को इसमें रखता है और ये सनलाइट जो एनर्जी है ये प्लांट में यूज होता है, यूज्ड बाय प्लांट टू प्रिपेयर द फूड। ठीक है, तो क्लोरोफिल का इम्पोर्टेंस अब पता चला। क्लोरोफिल हेल्प करता है सनलाइट को ट्रैप करके रखने के लिए। अभी इसमें लीफ में और क्या क्या पार्ट होते हैं? ये यहाँ पे जो लीफ सरफेस होता है और ये जो एड्ज होते हैं ये चारों तरफ, और यहाँ पर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। वो इनविजिबल है, नेकेड आई में नहीं दिखते हैं। ये जो पोर्स होते हैं इनको कहा जाता है स्टोमेटल पोर। ठीक है, स्टोमेटल पोर। इसका क्या काम है? अभी देखिए हमारे ऐसे स्किन में भी हमको दिखते नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे ओपन पोर्स होते हैं, तभी तो हमारे बॉडी में पसीना आता है। वो जो स्वेट बाहर आता है तो उसके लिए भी तो रास्ता चाहिए ना। तो स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि हमको दिखाई नहीं देते हैं। इस पोर्स में पसीना जब आता अंदर जब क्रिएट होता है तो वो निकलता है इसी पोर से। ऐसे ही इसका भी है, लेकिन इसका जो पर्पज़ है वो अलग है। वो तो प्लांट्स को तो पसीना नहीं होता है ना, ये अलग चीज़ है। क्या है? देखिए ये जो स्टोमेटल पोर है इसको हमने जूम करके डायग्राम बनाया है। यही डायग्राम जो है ये लीफ अपने बुक में भी दिया गया है। ये है स्टोमेटल ओपनिंग। इसका काम क्या है? इसकी मदद से गैसेस एक्सचेंज होते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, ऑक्सीजन बाहर आता है सराउंडिंग में, उनके लिए भी तो एक गेटवे तो चाहिए ना। तो वो ओपनिंग की मदद से ही CO2 अंदर आते हैं और ऑक्सीजन बाहर जाते हैं। ठीक है, अब ये इनका क्या काम है? ये गार्ड सेल्स होते हैं। ये गार्ड सेल क्या काम करते हैं? स्टोमेटल पोर की, ये तो पोर है ना, इसका काम क्या है? ये गैसेस एक्सचेंज करेंगे तो इसको ये प्रोटेक्शन करते हैं ताकि इसमें कोई डैमेज ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो लीफ के अंदर तो क्लोरोफिल पहले से था ही, और फिर स्टोमेटल ओपनिंग के मदद से गैसेस एक्सचेंज होने के लिए भी रास्ता बन गया। यहाँ पे CO2 अंदर गया और ऑक्सीजन फिर बाहर आएगा। ठीक है, अभी तीसरा इंग्रेडिएंट क्या हुआ? हमको पानी चाहिए। पानी कहाँ से लेता है? पेड़ कहाँ से लेता है ना? रूट के मदद से लेता है। वो भी रूट कहाँ तक जाता है? मिट्टी के अंदर जाता है। मिट्टी के अंदर जो रूट होता है उसमें ऐसे रूट हेयर होते हैं। ये जो चीज़ होता है ये रूट हेयर। ऐसे ही यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ये रूट हेयर का काम क्या है? ये अंदर तक डीप तक जाता है, ग्रो करता है। जब इसको खाना मिलता है ग्रो करता है। ऐसे बिल्कुल पॉइंटेड होगा, नरम होगा, सॉफ्ट होगा, लेकिन ये पॉइंटेड होगा। ये इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये अंदर तक जाता है, और इसमें से ऐसे ही बहुत सारे रूट हेयर होते हैं। इनके मदद से जो भी डिजोल्ड मिनरल होते हैं पानी के अंदर और ग्राउंड के अंदर, वो सभी इसके मदद से अंदर जाते हैं, और फिर यहाँ से उसका प्रोसेस है ये अंदर जाते हैं वेसल्स के मदद से। वेसल्स का क्या काम है? जैसे हमारे बॉडी में ब्लड कैपिलरीज होते हैं, ऐसे ही प्लांट्स में भी वेसल्स होते हैं जिनका काम है ये रूट से जो भी मिनरल और वाटर अंदर गया वो अंदर लेके जाएंगे और पूरे बॉडी में सप्लाई करेंगे और यहाँ तक लीफ तक लेके जाएंगे। और लीफ में जो भी खाना बना उसको फिर से वेसल्स के मदद से वो लीफ जो का खाना जो है वो बॉडी के प्लांट के बॉडी के हर पार्ट में ये पहुँचेगा। ठीक है, तो मेनली क्या हुआ? सनलाइट तो आया, क्लोरोफिल ने इसको ट्रैप किया। स्टोमेटल ओपनिंग से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया
और रूट के मदद से जो भी पानी मिनरल वगैरह सब यहाँ तक पहुँचाया गया। अब ये तीनों मिलकर फोटोसिंथेसाइज करते हैं। फोटोसिंथेसिस करने के बाद हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ग्लूकोज होता है, जो खाना हम खाते हैं उसके माध्यम से ये अंदर जाता है। और ऑक्सीजन तो हमें हर सेकेंड हर मोमेंट चाहिए ब्रीथ करने के लिए। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस के जो भी हमको इंग्रेडिएंट चाहिए था, रॉ मटेरियल जो भी फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, वाटर एंड मिनरल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी चीज़ें जब मिलते हैं और फूड के अंदर, लीफ के अंदर जाते हैं, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं, जो कि पूरे लिविंग वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे है, डू यू नो में देखिए, ये क्या है? इसका नाम है यूग्लिना। ये बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइक फीचर इसमें है, क्योंकि इसमें जो है वो क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है। इसके मदद से ये खाना बना सकता है, और कभी खाना नहीं भी बनाए तो जैसे हम खाते हैं दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। ये भी हेटरोट्रॉफ है, ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये खाना खाता है। इसमें बोथ एनिमल एंड प्लांट लाइक फीचर होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस कौन कर सकता है। सारे ग्रीन प्लांट तो फोटोसिंथेसिस करते ही हैं, लेकिन जो प्लांट्स में अलग कलर के लीव्स होते हैं, आपने देखा होगा अलग अलग कलर के लीफ, तो वो लीफ जो होता है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से होते हैं। ग्रीन में येलो पैचेस, रेड पैचेस वगैरह होते हैं। इस तरीके के सारे प्लांट्स जो हैं ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि इनमें भी क्लोरोफिल होते हैं। अलग कलर के वजह से वो क्लोरोफिल जो है हमको दिखाई नहीं पड़ते, छिप जाते हैं, तो ये कर सकते हैं। सिर्फ जो प्लांट्स में येलो पैचेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, वहीं पर वही प्लांट्स जो है वह फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस के मदद से जो भी फूड प्रिपेयर होता है, ये होल ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेट होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सर्कुलेट होता है, सारे फूड चेन में सर्कुलेट होते हैं। इसका मतलब जो भी सनलाइट का जो एनर्जी है, मेनली यही पूरे लिविंग वर्ल्ड में सारे फूड चेन में ये सर्कुलेट होता है, इसीलिए सन को एनर्जी का सेंटर माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोडक्ट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ये जो है ये इनिशियल प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। ये बाद में किस में कन्वर्ट होता है? स्टार्च में कन्वर्ट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है? मेनली कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बोहाइड्रेट में 3 चीज़ें होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन तीनों की मदद से ये बनता है, क्योंकि कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड में है ही, वाटर में हाइड्रोजन होता है, और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जब रिलीज होता है तो कुछ तो यहाँ पर भी होगा ना, तो ये तीनों चीज़ इसमें होते हैं। कभी कभी जो है कार्बोहाइड्रेट में कुछ फैट भी होते हैं और प्रोटीन भी होते हैं। ये जो फैट और प्रोटीन होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, इनमें कुछ मात्रा में नाइट्रोजन होता है। अच्छा, अभी आप बताइए, जो नाइट्रोजन हमको प्लांट में मिला, हमने तो पहले से यहाँ तक पढ़ा, प्लांट में कहीं पे भी नाइट्रोजन का जिक्र नहीं है, फिर प्लांट में नाइट्रोजन इंटेक नहीं होता, फिर प्लांट में नाइट्रोजन आया कहाँ से? प्लांट में नाइट्रोजन आया एक अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म, उसको कहा जाता है राइजोबियम। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये राइजोबियम के छोटे छोटे जो है ये होते हैं एक तरीके का बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स, मतलब दाल जो प्लांट होते हैं ना, दाल वाले प्लांट, जैसे कि उड़द के दाल, मूंग के दाल, अरहर के दाल, ये सब दाल के रूट्स जो पौधे होते हैं उनके रूट्स में ये लेग्यूमिनस प्लांट्स रहते हैं। वो उनको लेग्यूमिनस प्लांट्स कहा जाता है। और ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में ये सब होते हैं छोटे छोटे राइजोबियम। इनका काम क्या है? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, वो नाइट्रोजन को प्लांट अपने आप नहीं ले सकता है। ऐसे जैसे ऑक्सीजन को ये ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, ऐसे ये नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है। तो इनका काम क्या है? ये जो नाइट्रोजन है इसको ये लोग तोड़ते हैं।
ऐसे फॉर्म्स में तोड़ते हैं जो कि प्लांट्स के लिए आसान होता है लेना। ये मान लीजिए नाइट्रोजन है, इनको इन्होंने तोड़ा इस फॉर्म में और इस फॉर्म में, ताकि प्लांट जो है रूट के माध्यम से और अंदर ले सके और नाइट्रोजन को अपने काम में ले सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।